कुमार का जिलों का दौर समय पर होता है। चुनाव बिहार में समय पर होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार समय पर होगा। डीएम और एसपी का ट्रांसफर समय पर होगा। फिर एसीएस साहब शिक्षकों का ट्रांसफर समय पर क्यों नहीं होगा? क्या शिक्षकों से कोई सरकार की दुश्मनी है? शिक्षकों से कोई भूल हो गई है जिसकी सज़ा आप और नीतीश कुमार दोनों मिलकर दे रहे हैं? और अगर जब आप यह सज़ा ही आपको देना है तो फिर कैमरे के सामने आकर बार बार यह क्यों कहते हैं कि हम बिहार के शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, हमारे शिक्षक अच्छे हैं? 1% को छोड़ दें तो 99% शिक्षक अच्छे हैं और हम शिक्षकों को ही भलाई चाहते हैं, शिक्षकों को राहत देना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? और अगर ऐसा कहते हैं तो फिर नवंबर महीने से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो रही है, फिर अब तक फाइनल क्यों नहीं हुआ? और जिन शिक्षकों का आपने ट्रांसफ़र कर दिया उनका स्कूल आवंटन अब तक क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यही है। और इस सवाल पर सरकार के जो नेता नीतीश कुमार के कैबिनेट में नेता हैं वो यह क्या कह रहे हैं, क्या हलचल है, यह सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। साथियों, अब चुनाव पार कर दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और क्योंकि शिक्षकों की एसीएस पीड़ा साझा करेंगे जो सरकार को बताना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं AP91। हम अपने बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आपका चैनल है और यह चैनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका ताकत होगा। हम ना सिर्फ चैनल को बढ़ाने की बात करते हैं बल्कि एक एक चीज़ आपसे सुझाव भी लेंगे। साथियों, आप इस अपनी समस्या के बारे में कोई भी जानकारी है तो हमें दें और शिक्षा विभाग के लिए सुझाव तो दें। हमारे चैनल का कोई भी सुझाव हो, आप किस तरह खबर को देखते हैं और वही सारा कुछ इसी के समक्ष रहेगा। साथियों, बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार यदि चाहते हैं नीतीश कुमार तो उसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ। साथियों, आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बता दें क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बात ही ना किया गया था? शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो दिखाया जाए। फिर जो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं बिहार के स्कूलों में उस चीज़ों को दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए, ज़रूरी सुझाव देंगे। इसके साथ साथ बता रहे हैं आप सभी को, यह सरकार जो सबसे पहले दावा करती है जब के पाठक थे तत्कालीन एसीएस को, तो प्यारे साथियों उस समय आप देखते होंगे कि जितनी तेज़ी से बुलेट ट्रेन चलाते होने की बात हो रही थी या बुलेट ट्रेन चलता है उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की गई थी। तैयारी 1 तैयारी 2 की बहाली की गई थी। कुछ नहीं देखा जा रहा था, मानो कल ही चुनाव होने वाला है। सरकार क्रेडिट लेना चाहती है। इस तरीके से बहाली की गई थी और बहालियों में यह कहा गया था कि जैसे मानो अग्निवीर की कोई बहाली हो रही है। तो हम कहेंगे कि शिक्षक वीर बहाल करके चलते गए हैं। साथियों, शिक्षा वीर बहाल करके चले गए हैं, उसकी सज़ा आज हमारे शिक्षक सैनिक के रूप में भोग रहे हैं। इस तरीके का तो पाठक जी गलती कर दी, पाठक जी ने खजाना लुटवा दिया, लेकिन शिक्षकों को एक तरह से यातना देकर चली गई। तैयारी 1 तैयारी 2 में बीपीएससी लाखों शिक्षक दूरदर्श इलाकों से अपने घर से दूर, बूढ़े माता पिता से बिछड़ा हुआ है। ना कोई पत्नी को छोड़कर पति दूर नौकरी कर रहा है और कोई पत्नी को छोड़कर पत्नी दूसरी जगह नौकरी कर रही है। पूरा परिवार अस्त व्यस्त है। यही हाल जो है वो विशेष शिक्षकों का हो गया है। आपको नौकरी हम दे रहे हैं, सरकारीकरण कर रहे हैं और आप सरकार के स्टाफ हो जाएंगे। आपको तमाम तरह की सुविधाएं देने जाएंगे। आप निवेदन कीजिए, हम ट्रांसफ़र करेंगे। आवेदन भी किया और अलग अलग कोर्ट के प्यारे साथी शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किया और राहत देने की बात की गई थी। यह आवेदनों लोगों ने इसीलिए किया था क्योंकि तबादला नीति लाई थी और उस तबादला नीति में जब कोर्ट से झटका लगा तो यही एसीएस अपना ईवा बना लिया और एक रास्ता खोले, विंडो खोल दिए। विंडो खुल गया कि लोगों ने आवेदन कर दिया। नवंबर महीने से कहा जा रहा है कि हम ट्रांसफ़र करेंगे, अगले साल जनवरी से चले जाएंगे। हुआ क्या? मई आ चुका है, 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उनका भी स्कूल आवंटन नहीं हुआ। बाकी के शिक्षक
इधर उधर घूम रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, दिव्यांग भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी दूरी वाले आधार पर शिक्षक की है। कई शिक्षक लगातार कहीं ना कहीं AP 91 के पेज पर हैं, फेसबुक के पेज पर हैं और बॉक्स में लिख रहे हैं। कई साथी हमारे फ़ोन पर कॉल कर रहे हैं, कुछ साथी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। तमाम रोज़ाना 200 कमेंट आते हैं जिसको हम सबको बताते हैं। आप सोचते होंगे कि नहीं पढ़ते हैं, एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं, अधिकांश कमेंट में परेशानी ही आ रहा है। आज उसमें एक मैसेज आया, उन्होंने कॉल भी किया, उनकी कॉल को हम पिक नहीं कर पाए क्योंकि हम कहीं बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं जो समस्या ट्रांसफ़र की है वैसे ही साथियों बता दें कि हर किसी के साथ समस्या ये हो रही है। हर कोई शिक्षक परेशान है इस समस्या को लेकर। साथियों आगे हम अगर बात करें आप सभी लोगों से कि नीतीश कुमार के शिक्षकों पे पास धैर्य रखने की बात क्यों करते हैं। यह तो सरकार भी नहीं है तो शिक्षक हैं। इस गर्मी में, इस तपीस में कितना मुश्किल से अपने घर से दूर स्कूल में जा रहे हैं, उनकी दर्द को सुनना ही चाहिए। आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री भी गंभीर हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह ट्रांसफ़र किया जाए। जब सॉफ्टवेयर था जिससे ट्रायल किया गया था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है, ट्रायल हो चुका है, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, जांच होने वाला पटना का मामला भी है, वो भी लगभग तैयार है, फिर क्यों नहीं किया जा रहा है। और आप बड़े से बड़े जाँच रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और फिर यह क्यों नहीं, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को आप क्यों नहीं कर पाते हैं। साफ साफ लग रहा है कि कोई ACS सिद्धार्थ के मन में शिक्षकों के लिए दया नहीं है, बिल्कुल दया नहीं है। यह उनका मनमर्जी है, वह लटका रहे हैं। अगर यह खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा अपील यही है कि जब तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेंगे आप, शिक्षकों आपके तक दिमागी तौर पर फ्री नहीं होंगी और तब तक स्कूलों में आपका जो सपना है बदलाव का वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षक दिमागी तौर पर परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कभी भी कोई अच्छा कदम नहीं उठा सकता, कोई अच्छा कदम नहीं कर सकता। और जिस तरीके से यह शिक्षक परेशान है वह बीमार होते जा रहे हैं। अगर आप जांच कराएंगे, मेडिकल जांच कराएंगे, आपको शिक्षकों में तेज़ी से बीमारी निकलेगा। इस स्थिति जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया की है, वरना ये परेशानी होती जाएगी। और साथियों बता दें कि अब हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं, आखिर इस मामले में क्या नीतीश कुमार का फाइल पहुंचा। नीतीश कुमार जो ज्ञान में यह जानकारी दी गई क्योंकि आकाश चौधरी, नीरज कुमार और विजय कुमार चौधरी और नवल किशोर यादव जी लगातार संपर्क में हैं। क्यों, क्या हो रहा है, तो बताते चलें। कई नेताओं से जब उन्होंने बात की तो पता चला कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी की मनमर्जी भी दिखाई दे रही है। सब कुछ ठीक है, कर किया जा सकता है, लेकिन यह जांच नाम पर उलझाया जा रहा है। संतुलन बैठाने की बात, हर बात बहाना लेकर टाला जा रहा है। यह परेशानी है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले को कल ही पहुंचा दिया गया है। अब नीतीश कुमार तक भी पहुंच गया है और नीतीश कुमार के बेटे इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंजीनियर निशांत, उनको भी पहुंचा दिया गया है और यह कहा गया है कि अब सब कुछ बहाल होगा। साथियों बता दें कि अब हम जो IAS IPS उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वाले हैं, CO BD की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वाले हैं, डॉक्टर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वाले हैं, उन अगर आप देखें शिक्षकों का नहीं होगा, बाध्य पिट गया है। बिना मास्टर के आप चुनाव नहीं करा सकते, तो यह परेशानी होगी। उम्मीद किया जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार करेंगे, उनके बेटे दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। तो जानकारी निकल कर आ रही है, हम आप सभी को बता रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।